गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग प्रिपरेशन बाय सुमी सिंह। आज का मेरा टॉपिक है लॉकडाउन एंड स्मॉल स्टूडेंट्स मीन्स जो फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा आज का टॉपिक इसी पर बेस्ड है। ये टॉपिक जो मेरा आज का वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पेरेंट्स जो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं सो प्लीज़ वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उन्हें इससे कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को स्किप ना करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स को लॉकडाउन में क्या करना चाहिए, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स उनके गार्जियंस को भी उनको क्या गाइडेंस देना चाहिए, उनके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन अ लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन में ना पेरेंट्स को अपने बच्चों पे पूरा अटेंशन देना चाहिए। पहला तो उनके हेल्थ के ऊपर, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है उसको लेकर, इसके लिए तो सभी अवेयर है। साथ ही साथ उनकी स्टडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सभी पेरेंट्स को कंसल्ट होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि 2 से 3 महीने हो गए हैं चिल्ड्रंस की छुट्टियां लगे हुए, और 2 से 3 महीने में जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्पेशली छोटे बच्चे, वो क्या है ना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। पढ़ाई से उनका मन हटने लगता है। सिर्फ खेलकूद भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। अभी तो हम एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को कुछ नहीं बोल रहे, सोच रहे हैं छुट्टी है, बच्चों को प्रमोट भी कर दिया गया है नेक्स्ट क्लास में, लेकिन दैट्स अ वेरी बैड थिंग। दैट्स वेरी बैड फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर्स स्पेशली। बिकॉज जैसे ही अभी स्कूल खुलेगा तो पेरेंट्स लोग सडनली टीचर्स को प्रेशराइज करने लगेंगे। बच्चे के इतने मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, इतने असाइनमेंट्स में कम क्यों आ रहा है, क्यों कम आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों ने 2 से 3 महीने स्टडी की ही नहीं है, छुट्टी लगी हुई है, ना हमने ध्यान दिया ना बच्चों ने ध्यान दिया। तो दोनों चीज़, इसलिए हमें अभी ठीक है 2 मंथ्स हो गए हैं, निकल गया जो निकल गया, लेकिन अभी भी 2 मंथ्स बाकी है। स्कूल तो जुलाई अगस्त तक इवन न्यूज़ आ रही है कि वो ओपन होंगे। अभी तो कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है सरकार की तरफ से। तो अभी भी हम अपने चिल्ड्रंस पे ध्यान दे सकते हैं। उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है पेरेंट्स को, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं मैं इसके बारे में आपको टॉपिक्स भी दूंगी, ताकि आप अपने बच्चों को एक डेली एक टास्क दें। साथ ही साथ मतलब ऐसा हम उसको होमवर्क बोल सकते हैं या एक टास्क बोल सकते हैं। साथ ही साथ उसको आप मॉर्निंग में दें। बच्चे ज़्यादा ना पढ़े, मैं ये नहीं कह रही हूँ दिन भर पढ़े, क्योंकि उनको कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करनी। उन्हें तो अभी से फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, सिर्फ बेसिक। सो वो अगर पर डे 1 आवर 1.5 आवर भी पढ़ रहा है तो मोर देन सफिशिएंट। हाफ एन आवर आप उनसे पूछ लीजिए कि जो आपने उनको टास्क दिया था वो उन्हें कंप्लीट किया है या नहीं। सो हम टास्क क्या क्या दे सकते हैं, तो मैं इस बारे में भी आपको टॉपिक्स दूंगी। पर डे टास्क दीजिए, उनसे पूछिए कि उनने कंप्लीट किया है कि नहीं, उनसे लर्न लीजिए, उनको लिखने के लिए दीजिए। तो मैं ये टॉपिक भी आपको दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने चिल्ड्रंस को रोज़ के रोज़ ये टास्क में दीजिए। ज़रूर देखिएगा, ना ही लॉकडाउन खुलने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही बच्चों के मार्क्स कम होंगे, ना ही टीचर आपसे कंप्लेन करेगी और ना ही आप टीचर से कंप्लेन करेंगे। सो देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं। टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 20 तक टेबल, क्योंकि बच्चों की बेसिक मैथ्स ना पूरी टेबल पे डिपेंड करती है। तो उनको 2 से 20 तक के टेबल आने ही चाहिए। ये आफ्टर फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अभी से आप उन्हें 2 से 20 तक धीरे धीरे टेबल लर्न करवाइए। हो सके तो इंग्लिश में ही करवाइए, क्योंकि आजकल हिंदी मराठी स्पेशली ये ज़्यादा लैंग्वेज नहीं चलती है। कई बच्चे मराठी मीडियम में होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंग्लिश में टेबल लर्न करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है डेली हिंदी इंग्लिश एंड मराठी राइटिंग, मतलब उनको डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी दीजिए। 1 पेज, एक दिन आप हिंदी दे दीजिए करने के लिए राइटिंग, एक दिन इंग्लिश दीजिए, एक दिन मराठी दीजिए। इससे उनकी क्या है राइटिंग भी इम्प्रूव होगी धीरे धीरे। ठीक है। थर्ड टॉपिक हिंदी इंग्लिश एंड मराठी रीडिंग। देखिए आप हाफ एन आवर बैठे, आज चलिए आपने टेबल दिया, बच्चे ने 2 मिनट 5 मिनट में आपको टेबल सुना दिया। अब आप हाफ एन आवर क्या करेंगे, तो आप क्या करिए उससे एक दिन थोड़ा सा 4 लाइन इंग्लिश का पढ़वा लीजिए, 5 लाइन मराठी का, 6 लाइन हिंदी का। ऐसे करके तीनों टॉपिक आप मतलब तीनों सब्जेक्ट के आप रीडिंग करवा सकते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है,
स्मॉल एडिशन, ज़्यादा बड़े मत दीजिए। हाँ, अगर आपका बच्चा आफ्टर सेकेंड स्टैंडर्ड मतलब थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ में है तो उन्हें थोड़ा बड़ा दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड में तो स्मॉल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्मॉल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टेबल पे बेस करता है, तो जब तक मत दीजिए उनमें मल्टीप्लिकेशन जब तक उनको टेबल नहीं याद होता। नेक्स्ट 5th नंबर है हमारा नंबर नेम। जैसे अगर आपका बच्चा जूनियर केजी, सीनियर केजी में है, प्रमोट हो चुका है या आप जाने वाला है जूनियर सीनियर केजी, तो आप उसे 1 to 100 तक नंबर नेम जरूर लर्न करवा दें। अभी 2 मंथ से ईजिली बच्चा कर लेगा। अगर वो 1 to 100 नहीं भी करता तो 1 to 50 करेगा, 1 to 20 करेगा, तो ये टीचर्स के लिए ना एक सपोर्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा जूनियर सीनियर केजी में है, फर्स्ट में है, तो उसको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, पेट एनिमल्स नेम, ये आपको क्या नेट पे भी मिल जाएंगे। नेट पे बच्चों की जो बुक्स होती हैं पुरानी, उसमें भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये बच्चों की पुरानी बुक्स में भी ईजिली अवेलेबल होगा, तो आपको कोई ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप बच्चों को ये बोल दीजिए कि आज करके रखना, मैं शाम को पूछूंगा। अगर डेली आप ये करते हैं तो बच्चों के लिए भी अच्छा है और उनके स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा 7th टॉपिक, वीक नेम। वीक्स नेम तो हमारे कैलेंडर में भी होते हैं इंग्लिश में, एंड मंथ्स नेम ऑल्सो। सो ये दोनों चीज़ भी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1 to 50 मराठी काउंटिंग। अगर आपका बच्चा मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम में तो उसे मराठी काउंटिंग आनी चाहिए, शब्दों और अंकों दोनों में ही आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा जूनियर और सीनियर केजी में है तो उसको A to Z स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। A to Z स्पेलिंग क्या, एप्पल, बॉल, कैट, इन सब की स्पेलिंग भी उसको क्या बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा है मराठी फ्रूट्स नेम या हिंदी में फ्रूट्स नेम। हिंदी भी ज़रूरी है और मराठी भी ज़रूरी है, तो हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हमारी मातृभाषा, तो हमें बच्चों को हिंदी आना ज़रूरी है। तो हमें मराठी फ्रूट्स नेम, मराठी वेजिटेबल्स नेम, ऐसे ही मराठी में जानवरों के नाम, ठीक है, ये भी हमारे बच्चों को क्या लर्न होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को 2 महीने में इन 10 टॉपिक को सिखा देंगे, उनको इसमें से 50% भी कवर करवा देंगे ना, तो टीचर के लिए भी सपोर्टिव होगा। आप भी टीचर से जाके कंप्लेंट नहीं करेंगे 2 महीने बाद कि बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि अगर जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ न्यू सेशन, तो टीचर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करवा पाए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है आजकल बच्चों का, स्पेशली इंटरनेशनल स्कूल, CBSE स्कूल्स में तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है। फिर असाइनमेंट्स होते हैं बीच बीच में, उनके essay 1 essay 2 भी होने लगते हैं, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है टीचर पे, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज़ करवा पाएंगे। इसलिए आप अभी से उनको 2 महीने प्रिपेयर कीजिए ताकि टीचर्स को भी इससे सपोर्ट हो। कई CBSE स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल तो अपनी ऑनलाइन क्लास भी लगवा, लेकिन बच्चे ऑनलाइन अभी क्या समझेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के बच्चे क्या समझेंगे। वो तो अगर सामने टीचर बैठ के भी पढ़ाती है ना, तो भी वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते, तो ऑनलाइन में तो मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक सरकार का है कि बच्चे अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट ना हो, उनको थोड़ा तो स्टडी के बारे में मतलब बिल्कुल भूल ना जाए, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन जिनका बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग रही जिन स्कूलों में, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ कवर इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।